हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी पीवाईक्यूज जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। एंड हर बार की तरह आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट मरवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को भी देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए, राइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022, 2023 एंड 2024 के सभी पीवाईक्यूज इस चैनल पर अपलोड किए ही जाएंगे एट एनी कॉस्ट, राइट। जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, राइट। एंड हमने कुछ रिवीजन वीडियोस भी करा रखे हैं, जनाब जाइए उनको देखिए, बहुत ही कम टाइम में काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, राइट। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 लिखी नहीं है, शिफ्ट 1 का ही होगा। द रिएक्शन ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनली। ओके, दैट्स गुड। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बताया गया है रिएक्शन एंड आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया जनाब। ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी हुई होगी। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता था, तो जनाब आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। H2O2 प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 माइनस, राइट। KMnO4 माइनस, इसी को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें एसिडिक मीडियम में यानी कि H प्लस। रिएक्शन बैलेंस करके आप देख सकते हैं, बट इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। जब जनाब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपके मिलने वाला है Mn2 प्लस प्लस ऑक्सीजन, राइट। O2 समझ जाएंगे आप। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब आप रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इन एसिडिक मीडियम, जनाब आपको Mn2 प्लस मिलता है। आपको पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम के केस में जनाब मिलता है Mn2 प्लस। एंड जनाब बेसिक, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन में इसका कोई ज़रूरत है नहीं, बट हो सकता है आपकी शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बेसिक मीडियम केस में जनाब होता है Mn4 प्लस, सॉरी गलत हो गया जनाब, तो नहीं, यहाँ पर Mn4 प्लस नहीं जनाब, Mn+6 होगा, राइट। Mn4 प्लस होता है न्यूट्रल में, Mn6 प्लस, राइट। एंड न्यूट्रल के केस में क्या होगा? न्यूट्रल के केस में जनाब होने वाला है Mn4 प्लस। आसान है, याद कर लीजिए। एसिडिक के केस में Mn2 प्लस, न्यूट्रल के केस में Mn4 प्लस, एंड इन केस ऑफ बेसिक मीडियम Mn6 प्लस। बस इतना ही है, इतना आप याद कर लेंगे तो आपसे यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या पूछा गया था? एसिडिक मीडियम यानी कि Mn2 प्लस आप टिक कर देंगे। गॉट इट। क्वेश्चन आसान है। ये कॉन्सेप्ट आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने इन चीज़ों के बारे में भी वहाँ पर पढ़ा ही होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन आसान है बट आपको पता होना चाहिए। 25 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, राइट। ध्यान से देखिए। एमंग CO3 प्लस Ti2 प्लस यानी कि कोबाल्ट 3 प्लस, टाइटेनियम 2 प्लस, वनेडियम 2 प्लस एंड क्रोमियम 2 प्लस आयंस, वन इफ यूज्ड एज अ रिएजेंट कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड सॉल्यूशन। इट्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट इज। आपको यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है इसमें से ऐसा कौन है जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करा पाएगा, यानी कि हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाती है डाइल्यूट मिनरल एसिड सॉल्यूशन के साथ। जनाब इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज के ही हेल्प से आप पता कर पाएंगे कि कौन हाइड्रोजन का लिबरेट, कौन हाइड्रोजन लिबरेट करवा पाएगा, कौन नहीं करवा पाएगा। फिलहाल के लिए हम आपको बताते हैं CO3 प्लस ऐसा है जो हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, राइट। तो आपसे कहा गया है कैन नॉट, तो बेसिकली यहाँ पर CO3 प्लस को आपको पकड़कर आगे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है जनाब। CO3 प्लस ही ऐसा है जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा पाएगा। कैसे नहीं करवा पाएगा? इसके लिए आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज को प्रेफर करिए, रिएक्टिविटी सीरीज को, राइट। डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। इट्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट, तो बेसिकली आपको इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, यानी कि जनाब 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का। 27 एटॉमिक नंबर 4s2 3d7 होने वाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ न्यूट्रल, बट यहाँ पर है CO3 प्लस, तो जनाब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, एक जाएगा d ऑर्बिटल से, तो 3d6 होने वाला है, राइट। 3d6 के केस में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 कई बार आप कर चुके हैं बट एक बार और देख लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यस ये चारों इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिलने वाले हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू एन एन प्लस टू, डेफिनेटली एन एन प्लस टू यहाँ पर करेंगे आप, एन इक्वल टू 4 होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पर 6 होगा, 6 इंटू 4 दैट मीन्स अंडर रूट
24, अंडर रूट 24, 25 से थोड़ा सा ही कम है, राइट। जनाब इसका आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि जनाब 25 अगर होता तो 5 आ जाता, बट 5 नहीं होगा, क्योंकि जनाब 24 है, राइट। 5 से थोड़ा सा कम 4.8 या फिर 4.9 के अप्रॉक्स आएगा। 4.9 को आप जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली 5 ही आने वाला है। जनाब इसका आंसर क्या होगा? 5। 5 और मैग्नेट्रॉन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सिंपल है। सिंपल नहीं है जनाब, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो जनाब समस्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो हाइड्रोजन को नहीं निकलवा पाएगा, राइट। उसके बाद तो जनाब आसान है, कई बार आप कर चुके हैं, हज़ारों बार इन चीज़ों को आपने करके देख लिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। जनाब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। उससे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कुछ तो ध्यान आए आपका इस तरफ। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यही हमने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में। जनाब यहाँ पर हमने आपसे पहले ही कहा था H2O2, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद होना चाहिए, राइट। अगर आपको याद ना होता जनाब, आपको यहाँ पर फंसना तय था, राइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ही होता है, कुछ बहुत खास नहीं है। एंड एसिडिफाई यानी कि H प्लस के साथ भी हमको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो बेसिकली ये तो वही रिएक्शन है, बट एक बार फिर से हम करके देखते हैं और अच्छे से करेंगे, क्योंकि जनाब वहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पर हम पूरी रिएक्शन लिखने वाले हैं, क्योंकि जनाब आपसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली पूछा गया है। हमें ओनली मतलब सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। तो ठीक है जनाब, करते हैं। H2O2, ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है जनाब? KMnO4 माइनस होता है। KMnO4, सॉरी माइनस नहीं होता है, जस्ट अ सेकेंड, KMnO4 ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे ही आप यहाँ से K हटाएंगे यानी कि पोटेशियम को अलग करेंगे, तो MnO4 माइनस होने वाला है, यानी कि परमैंगनेट। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं, MnO4 माइनस। सिंपल है, कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान है, कुछ भी हमने तीर नहीं चलाया है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को आप पोटेशियम हटाइए, +1 अपने साथ लेकर जाएगा, -1 यहाँ पर छोड़ देगा, MnO4 माइनस हो जाने वाला है। सिंपल है, परमैंगनेट इसको हम बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवानी है हमको H2O2 एंड एसिडिफाई यानी कि H प्लस के साथ। ओके दैट्स इट। रिएजेंट हमने लगा लिए हैं, प्रोडक्ट क्या बनेंगे ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट जनाब बनने वाले हैं Mn+2, एसिडिफाई है, एसिडिक है तो जनाब Mn+2, राइट। ये तो बनने ही वाला है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपने ये पता किया तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी तो यहीं से हट गए। सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी और डी को देखिए, Mn2+, दैट्स गुड। H2O, क्या होगा यहाँ पर? जनाब दोनों ही बनते हैं, H2O भी होगा एंड साथ में O2 भी होगा, राइट। तो ये रिएक्शन आपको पूरी पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। बेसिकली आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जरूरत होती है वही लिखा जाता है, आगे छोड़ दिया जाता है, बट डेफिनेटली आपको पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। -1 डिलीवर हो जाएगा जनाब घर में। ओके, H2O एंड O2 भी बनता है अलॉन्ग विद Mn2+। जनाब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाने वाला है। ओके, तो रिएक्शन आनी चाहिए, याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 जनाब क्या है? 26 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अमंग MnF4, MnF3 एंड MnF2। तो ये 3 है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन तीनों में आप उसको पता करिए। उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को पकड़िए एंड उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पता करिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। जनाब यहाँ पर 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक ही में जोड़े गए हैं। ओके, तो ठीक है जनाब। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी एक बार फिर से समझते हैं, आपने कई बार समझा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो बहुत जल्दी से रिडक्शन करना चाहेगा, राइट। जिसका रिडक्शन जो अपना रिडक्शन बहुत जल्दी से करना चाहेगा। रिडक्शन अपना जल्दी से करना चाहेगा का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो हम अपने पेन को सही करते हैं। यस, रिडक्शन हम लिखेंगे सबसे पहले। ओके दैट्स गुड। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा उसी की होगी जो रिडक्शन बहुत ही तेज़ी से करना चाहेगा। रिडक्शन बहुत तेज़ी से करने का क्या मतलब हुआ जनाब? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, राइट।
इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसी की सबसे ज़्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा होगा। एक बार फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ही जनाब होता है रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जिसका रिडक्शन हो जाएगा उसी की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। समझ में नहीं आया है तो जनाब दोबारा से देखिए, हमने एक्सप्लेन कर दिया है, डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। MnF4 के केस में जनाब मैग्नीज 4 प्लस होगा, MnF3 के केस में जनाब मैग्नीज 3 प्लस होगा, एंड यहाँ पर मैग्नीज 2 प्लस होने वाला है। सिंपल है। इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे। पेन चेंज करते हैं सबसे पहले। हियर इट इज, राइट। MnF4 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, यानी कि 4s2 3d5। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटने हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जाएंगे। जनाब यहाँ पर आने वाला है 3d3। ओके। Mn3 प्लस के केस में क्या आ जाएगा? 3d4। Mn2 प्लस यानी कि MnF2। ओके। इसके केस में क्या आ जाने वाला है? 3d5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख ली है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, तो क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो स्टेबल हो रहा होगा वही अपना रिडक्शन करवाना चाहेगा। सिंपल है। जिसका रिडक्शन होगा उसी का तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जनाब ये वाला स्टेबल हो जाएगा, यानी कि 3d5 बन जाने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी स्टेबल नहीं होगा, बट ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जनाब d5 हाईली स्टेबल होता है। d5 तो पहले से ही स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को गंवाना नहीं चाहेगा। तो डेफिनेटली Mn3 प्लस ही है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना चाहेगा, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसकी है? Mn3 प्लस की। Mn3 प्लस बोले तो MnF3। दैट्स गुड। आसान है, समझने में आया है। Mn3 प्लस। अब जनाब Mn3 प्लस क्या पूछा गया है हमसे? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। दैट्स गुड। यानी कि Mn3 प्लस के केस में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे पता करिए, उसके बाद हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पता कर पाएंगे। 3d4 4 हैं, चारों ही अनपेयर्ड रहेंगे, राइट। कोई पेयरिंग वगैरह यहाँ पर नहीं होने वाली, चारों ही अनपेयर्ड रहेंगे, तो जनाब हम बार बार फीलिंग करके दिखाने वाले तो हैं नहीं। n प्लस 2 यानी कि 4, 4 प्लस 2 यानी कि जनाब 4 × 6। ये फार्मूला आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा, हज़ारों नहीं तो 40-50 बार तो देख ही चुके होगे यार। 4 × 6 यानी कि जनाब 4 × 6 यानी कि √24। 25 से थोड़ा सा ही कम है, तो 5 से थोड़ा सा ही कम आएगा, यानी कि 4.9 के अप्रॉक्स आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद। तो डेफिनेटली तो आप राउंड ऑफ करने के बाद 5 लिख देंगे एंड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से इसको रिवाइज करिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी के केस में किस तरीके से आगे बढ़ना है हमको, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी के केस में किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिंपल है, आसान है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जनाब। हमने आपसे पहले भी कहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से कन्फ्यूजिंग होते हैं। बहुत ही आसानी से आप +4 के बजाय -1 तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट पढ़िए एंड सॉल्व करिए। स्टेटमेंट 1, आयरन 3 यानी कि Fe3 प्लस कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I माइनस। यहाँ पर I माइनस है, इसको हटाएंगे तो आपको नजर आएगा यस I- टू I2 इंडिपेंडेंटली। जनाब ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? डेफिनेटली ऑक्सीडाइज तो होता है, I- टू I2 ऑक्सीडेशन तो होता है, बट यहाँ पर Fe3 प्लस कैटलिस्ट की हमको कोई भी जरूरत नहीं होती है, ये हम ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। Fe3 प्लस की कोई भी जरूरत हमको नहीं होती है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जनाब Fe3 प्लस कैटलिस्ट की हमको कोई भी जरूरत नहीं होती है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड न्यूट्रल KMnO4 के केस में ही हम I- टू I2 कर सकते हैं। तो Fe3 प्लस कैटलिस्ट की वजह से ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ओके। स्टेटमेंट 2 को देखिए, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व पी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ओके। मैग्नेट आयन मैग्नेट है, पर मैग्नेट नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पर मैग्नेट क्या होता है जनाब? MnO4 माइनस, बट यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है मैग्नेट आयन वो होता है MnO4 2 माइनस। फर्क है जनाब, MnO4 2 माइनस मैग्नेट, MnO4 माइनस पर मैग्नेट।
पर मैग्नेट के केस में सिंगल माइनस होगा एंड मैग्नेट के केस में 2 माइनस होगा। आसान है। इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व पी पाई बॉन्डिंग। चलिए जनाब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। MnO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से जनाब बनाएंगे आप। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम सही करेंगे। यस, ऑक्सीजन 4 हैं तो डेफिनेटली 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। एंड अब यहाँ पर देखिए O माइनस, ये है आपका स्ट्रक्चर। आप देखते समझ जाएंगे कि ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर डी पाई बॉन्डिंग है, ना कि पी पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको पी पाई बॉन्डिंग, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। राइट, अभी अभी आपने देखा मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स गुड। MnO4 2 माइनस, यानी कि जनाब इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। कई जगह पर आप स्ट्रक्चर के बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो जनाब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले। आई रिपीट, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे जनाब। स्ट्रक्चर आने चाहिए, सभी के नहीं, कुछ के आने चाहिए। MnO4 2 माइनस डी पाई बॉन्डिंग करते हैं, ना कि पी पाई बॉन्डिंग। जनाब दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। बोथ स्टेटमेंट ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसान है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ MnO बॉन्ड्स इन Mn2O7। अभी अभी हमने आपसे कहा है कि स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं याद है तो जनाब आगे ही बढ़ जाइए, फालतू का दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। Mn2O7 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से बनाएंगे हम MnO राइट। खाली M नहीं जनाब, Mn भी तो होना चाहिए। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग यहाँ पर करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। एंड जनाब यहाँ पर सिंगल हो जाएगा। इसी तरीके से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा जनाब, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, एंड यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो जनाब ये स्ट्रक्चर है Mn2O7 का। काउंटिंग करके देख लीजिए, 2 Mn यहाँ पर हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन इस तरफ, 3 ऑक्सीजन इस तरफ, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 2 माइनस होने वाला है, तो 2 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस भी होना चाहिए, राइट, 2 माइनस भी होना चाहिए। ओके जनाब, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। डेफिनेटली यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, Mn डबल बॉन्ड O, ये कितने बॉन्ड हैं, एक ये है, एक ये है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर सही है, हमने गलत कर दिया है जनाब। यहाँ पर इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। Mn2O7 के केस में यहाँ पर दोनों ही इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको माइनस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगा जनाब Mn2O7 होगा, हमने प्रिंटिंग एरर की है, बट कोई भी प्रिंटिंग एरर यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर ये वाला माइनस नहीं होगा, ये वाला माइनस भी नहीं होगा। यहाँ पर जनाब डबल बॉन्ड हो जाएंगे, राइट। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बट दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर MnO 1 2 3 4 5 और 6, 6 हैं यहाँ पर MnO बॉन्ड्स। MnO Mn डबल बॉन्ड O कितने बॉन्ड हैं, 6 हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं आ रहे हैं तो जनाब समस्या है। इसी तरीके से Cr2O7 का भी स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। चलिए साथ में बता ही देते हैं Cr2O7 का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए वो हम बताना चाहेंगे। Cr2O7 2 माइनस का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, राइट। Cr2O7 2 माइनस, Cr यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम। इस तरीके से क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, ओके होता है। और जनाब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीजन होते हैं इस तरफ, एंड 3 टर्मिनल ऑक्सीजन होते हैं इस तरफ, यानी कि इस तरीके से। ओके जनाब, ये स्ट्रक्चर हो गया है Cr। इस तरीके से आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, एंड यहाँ पर 2 माइनस, ओके कंप्लीट हो गया। Cr2O7 2 माइनस का ये रहा स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं कि Cr2O7 2 माइनस के स्ट्रक्चर में टर्मिनल ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑब्वियसली 6 हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। और आपसे पूछा जा सकता है CRO कितने बॉन्ड होंगे, ऑब्वियसली एक ही होगा। तो याद कर लीजिए, पता होने चाहिए। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे, हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी पूछ लिया जाए। तैयार रहिए। ओके, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी बट हमने आपको बता दिया, तो अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। फिलहाल आपको ये समझ में आ ही चुका है। Mn2O7 के केस में MnO बॉन्ड कितने हैं, ऑब्वियसली 6 हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट इज। तो बेसिकली इसके लिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ से रफ करते हैं ताकि स्पेस बन सके।
इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जनाब क्या होता है, H2C2O4, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होने वाली है। ओके, तो इस रिएक्शन के बारे में हम पहले भी बता ही चुके हैं। डेफिनेटली जून 2022 के जब आपने PYQs करे होंगे, अगर नहीं किए जनाब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इस रिएक्शन का जिक्र हुआ है, तो जनाब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। PYQs करते जाइए, काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। KMnO4, KMnO4, इसको आप यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट भी लिखा हुआ मिल सकता था, पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता था। फिलहाल के लिए KMnO4 लिखा हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट भी हम बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड यानी कि H2C2O4, एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 कर लीजिए, या फिर आप H प्लस भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। एंड जनाब यहाँ पर क्या बनने वाला है, MnSO4 एंड, राइट। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, बाकी उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, आपसे पूछा गया है द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, वही आपको लिखना है। सिंपल है, आसान है, डेफिनेटली आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। ओके, तो जनाब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर तो +3 होने वाली है। कैसे होने वाली है जनाब, आपको पता होगा, क्लास 9th 10th में सिखाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं जनाब देख लीजिए। H2 यानी कि जनाब 2 × 1 प्लस C2 यानी कि जनाब आपको 2 × X, 2x, क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान रहे हैं। ओके, प्लस O4 यानी कि -2 × 4, क्योंकि जनाब ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। -2 × 4 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली x = 3 आपको मिलने वाला है, राइट। x = 3 यानी कि जनाब कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3, यहाँ पर क्या होगी, +4। ऑब्वियसली इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, राइट, आपको आना चाहिए। CO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी, +3 यहाँ पर है, तो +3 से +4, तो चेंज कितना आया जनाब, 1 का आया। सिंपल है, 1 का चेंज आया, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो 1 आप लिख देंगे एंड आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल है, सिंपल नहीं जनाब, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आती जनाब फंस जाएंगे। रिएक्शन आनी चाहिए, पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए। जून 2022 में भी सेम रिएक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। PYQs करते जाइए, सीखते जाइए जनाब, रिपीट भी करते जाइए, तभी जाकर चीज़ें क्रैक हो जाएंगी, हो पाएंगी, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, 27 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। क्या है ये, इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेज थायोसल्फेट यानी कि जनाब S2O3 2 माइनस, राइट, इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। MnO4 माइनस, तो चीज़ें पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है, जैसे हम रिएक्शन लिखेंगे आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस एंड साथ में क्या है, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट बोले तो H2O3 2 माइनस, S2O3 2 माइनस एंड जनाब H2O भी होगा, राइट। तो क्या होने वाला है, हमने आपसे पहले ही कहा है MnO4 माइनस बेसिक, सॉरी क्या है जनाब ये, न्यूट्रल। न्यूट्रल के केस में क्या हो जाता है, Mn+6 हो जाता है, बट यहाँ पर आपको उससे कोई मतलब है नहीं, बट ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं Mn+6। आपको पता होना चाहिए कि थायोसल्फेट किसमें ऑक्सीडाइज होगा, H2O3 2 माइनस जनाब ऑक्सीडाइज होने वाला है SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस। जनाब इसका लॉजिक ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा ये समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, 3 × 2 6 हो जाएगा, जनाब करके देख लीजिए। 2x सल्फर का हम मान लेते हैं, सल्फर का हम x मानेंगे, 2 सल्फर हैं तो 2x हो जाएगा, ग्रेट। -2 × 3 -6 होगा, राइट, एंड इक्वल टू -2 जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस तरफ जाएगा तो डेफिनेटली +4, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +2 है। सिंपल है, यहाँ पर क्या है, 4 दूनी 8 और 2,
राइट। जो इस तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, +6। सिंपल है, +2 से +6 ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि H2O3 थायोसल्फेट SO4 2 माइनस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए जनाब। रिएक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी रिएक्शन पर ही था, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 भी रिएक्शन पर था, क्वेश्चन नंबर 8 भी रिएक्शन पर है, एंड आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 भी रिएक्शन पर ही है, राइट। ऑब्वियसली रिएक्शन पर ही जनाब ये वाला क्वेश्चन भी, तो रिएक्शन याद होनी चाहिए। डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। क्योंकि जनाब अगर रिएक्शन नहीं आती होंगी तो क्वेश्चन क्रैक होगा कैसे। चलिए फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पर आपको इन क्वेश्चंस को रिपीट भी करना पड़ेगा क्योंकि जनाब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एंड थोड़े से टफ साइड पर भी जा रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, ओके, इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चौथी बार जनाब करा रहे हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 माइनस, सॉरी KMnO4 माइनस के लिए आपको MnO4 माइनस करना पड़ेगा, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। यहाँ पर बेसिक मीडियम हो चुका है, अभी तक हमने एसिडिक मीडियम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है। इस बार हम बेसिक मीडियम का कर लेंगे। KMnO4 ये हो गया जनाब पोटेशियम पर मैग्नेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए H2O2, सिंपल है। बेसिक मीडियम आपको दिया हुआ है तो प्लस नहीं यहाँ पर जनाब, ऐसे करिए बेसिक मीडियम, या फिर आप OH भी ले सकते हैं फॉर बेसिक, राइट। फिलहाल हम यहाँ पर बेसिक मीडियम ही लिख देते हैं, दैट्स गुड। जनाब बेसिक मीडियम के क्या, बेसिक मीडियम में क्या बनने वाला है, बेसिक मीडियम में बनेगा KOH ऑब्वियसली बनेगा, और जनाब बनने वाला है MnO2, यही तो खास है MnO2। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं भी आती थी तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे, हम बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते थे। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर देते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर O2 एंड H2O मिलने वाला है, ओके। O2 एंड H2O, ये हो गई पूरी रिएक्शन। ये MnO4 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, ओके। यहाँ पर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है प्रोडक्ट की, डेफिनेटली +4 ही है, +4 है तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे एंड आपको 4 नंबर भी मिल जाएंगे। बट अभी अभी हमने कहा कि अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आती थी तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। कैसे क्रैक कर सकते थे जनाब, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा रिडॉक्स चैप्टर में, राइट। रिडॉक्स चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक, ये आई थिंक हम पहले भी बता चुके हैं, राइट। एसिडिक मीडियम के केस में Mn2+ मिलेगा, राइट। और जनाब न्यूट्रल के केस में, ये जो हम लिख रहे हैं ये आपकी शॉर्ट नोट्स कॉपी में नोट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब ये। Mn4+ न्यूट्रल के केस में हो जाएगा, एंड जनाब एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक के केस में क्या होगा, Mn+6। ये यहाँ पर गलती हो गई जनाब, Mn+6 उसमें होगा। ये हमने कई बार गलत किया है इस चीज़ को, बट डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। न्यूट्रल के केस में +6 होगा। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 27 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, ओके। अभी तक आपने एसिडिक मीडियम की ये रिएक्शन पढ़ी होगी, बट चलिए यहाँ पर हम बेसिक मीडियम का भी पढ़ लेते हैं जनाब। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम रिएक्शन एक बार और पूछी जा चुकी है आई थिंक जून 2022 में, तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते ही रहने हैं, राइट। जितनी बार आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं जनाब करिए। 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए बिना तो जनाब एग्जाम में जाना ही नहीं है, राइट। सब कुछ हम कराएंगे, मेरी जिम्मेदारी है करना जनाब, आपकी जिम्मेदारी है, ओके। बैक टू आवर क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, तो बेसिकली आपसे जो प्रोडक्ट में मैग्नीज बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। पोटेशियम पर मैग्नेट जनाब क्या होता है, KMnO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। बेसिक मीडियम के लिए आप OH ले सकते हैं, या फिर चलिए डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पर बेसिक मीडियम, दैट्स गुड। अब जनाब क्या बनेगा, ऑब्वियसली MnO2 बनने वाला है, एंड साथ में जनाब KOH भी बनेगा, और यहाँ पर O2 एंड H2O तो बनेंगे ही बनेंगे, राइट। जो आपके काम क्या है वो क्या है, MnO2 आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जनाब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाने वाली है 4। कैसे होगी, ऑब्वियसली आपको पता होगा यार। MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट
मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होने वाली है। क्यों होने वाली? क्योंकि जनाब ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2 दैट इज -4। उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीज के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी ही चाहिए, राइट। जनाब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। सिंपल है जनाब। बट अगर रिएक्शन आती है तो रिएक्शन याद कर लीजिए, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। 4-5 क्वेश्चन रिएक्शंस पर ही पूछे जा रहे हैं। रिएक्शन याद कर लीजिए डी ब्लॉक की एंड एफ ब्लॉक की जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कर लीजिए। 80% क्वेश्चन आप क्रैक कर देंगे। 20% इधर उधर हो सकते हैं बट 80% क्वेश्चन आप डेफिनेटली क्रैक कर ही देंगे, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड? कॉपर, मैंगनीज, निकल एंड जिंक। इन चारों में से आपको बताना है कि लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड ऐसा कौन है जो हाइड्रोजन इतनी आसानी से लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो जनाब इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। याद ना हो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से सुनिए, पेन रख दीजिए, दिमाग स्क्रीन पर, आंखें हमसे मिली होनी चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। थोड़ी भी आती है तभी काम चल जाएगा। हाइड्रोजन को हमने बेस माना है रिएक्टिविटी सीरीज में, राइट। इस तरीके से हाइड्रोजन लिख लीजिए। इसके ऊपर जितने भी होंगे, इसके ऊपर जितने भी होंगे वो सभी हाइड्रोजन लिबरेट करवा लेंगे। उसके हाइड्रोजन के नीचे जो भी होगा वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा पाएगा। H2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसके ऊपर कितने हैं? मैग्नीज, निकल एंड जिंक। मैग्नीज, निकल एंड जिंक ये तीनों रिएक्टिविटी सीरीज में आपको हाइड्रोजन से ऊपर मिलने वाले हैं। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन को आसानी से लिबरेट करवा देंगे। बट लीस्ट टेंडेंसी किसकी होगी? कॉपर की होगी, क्योंकि जनाब कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है। हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं जनाब, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जनाब जाइए अलग से पढ़ लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपर यहाँ पर नीचे होता है, हाइड्रोजन को हमने बेस मानकर इन सभी की नंबरिंग करी हुई है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन कॉपर से नीचे है, तो लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन यही सही होने वाला है, राइट। जो इसके ऊपर होंगे वो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन लिबरेट करवा देंगे, बट जो नीचे होंगे वो उतनी आसानी से हाइड्रोजन का लिबरेशन नहीं करवा पाएंगे, राइट। एंड जनाब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वही हाइड्रोजन का लिबरेशन करवा पाएगा, यानी कि H2 को लिबरेट करवा पाएगा फ्रॉम मिनरल एसिड, राइट। जनाब दोबारा से हम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया है तो समझने का प्रयास करिए। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वही मिनरल एसिड से H2 को लिबरेट करवा पाएगा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। बट डेफिनेटली ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो उतनी आसानी से H2 लिबरेट नहीं करवा पाएगा फ्रॉम मिनरल एसिड, राइट। बस इतना सही जनाब कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्रैक हो चुका है। अगर जनाब आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आई थिंक 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। एंड जनाब 5 से 10 सेकंड में अगर आप जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में 4 नंबर सिक्योर कर पा रहे हैं, जनाब कंपटीशन से आप काफ़ी आगे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मैग्नीज कंपाउंड्स A and B। यस, if the oxidation state of Mn in B is smaller than that of A, then the spin magnetic moment of B। ओहो, लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज में फंसाने का प्रयास किया गया है हमको, बट हम फंसेंगे नहीं, राइट। और भी किसी चीज़ों में फंसना नहीं है जनाब आपको, इधर उधर नजरें फंसे ना तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, राइट। MnO4 2 इन एसिडिक मीडियम। चलिए H+ ले लेते हैं हम। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बता दिया गया है तो ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ पर मैग्नीज पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, डेफिनेटली आप आसानी से निकाल पाएंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सेम एलिमेंट का रिडक्शन एंड उसी का ऑक्सीडेशन, यानी कि एक बार रिडक्शन होगा एक बार ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है जनाब। जो प्रोडक्ट बनेंगे मैग्नीज के ए एंड बी आपको ये भी बता दिया गया है। एंड इस लाइन को क्रैक अभी करते हैं हम, थोड़ी देर रुकिए। प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये हम ध्यान से समझते हैं। MnO4 माइनस एंड MnO2, ये दोनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं। +6 यहाँ पर थी तो पेन चेंज करते हैं ताकि आपको सही से नजर में आए। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की पहले थी, अब क्या है यहाँ पर जनाब हो जाएगी +7 एंड यहाँ पर हो जाएगी +4। +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4, यानी कि अगर +6 से +7 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो डेफिनेटली रिडक्शन होने वाला है। आ जाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, राइट। एंड ये होने वाला है रिडक्शन, दैट्स गुड।
अब क्या कहा गया है, इस लाइन को थोड़ा सा क्रैक करने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पर आपसे बेसिकली इंग्लिश का भी टेस्ट ले लिया गया है। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए, तो बेसिकली आपको ए एंड बी को डिसाइड करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन बी, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वही बी है, तो डेफिनेटली ये है बी एंड ये हो जाने वाला है ए। समझ में नहीं आया, दोबारा सुनिए। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए, यानी कि ए की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बी, डेफिनेटली ए होने वाला है +7 वाला एंड बी होने वाला है +4 यानी कि MnO2। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या पूछा गया है, देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वैल्यू ऑफ बी, तो बेसिकली आपको Mn+4 के केस में बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। दैट्स गुड। तो जनाब Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3। कैसे होगा? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा न्यूट्रल मैग्नीज का 4s2 3d5। Mn4+ यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, 2 जाएंगे s ऑर्बिटल से एंड 2 जाएंगे d ऑर्बिटल से, तो डेफिनेटली 3d3 बनने वाला है। तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, तो डेफिनेटली म्यू यानी कि 4 मैग्नेटॉन में आने वाला है आंसर 3। n+2 होता है फॉर्मूला 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 × 3 दैट इज 15 √15। 4 के बहुत ही करीब आंसर आएगा यानी कि 3.9 के अप्रॉक्स आएगा, तो डेफिनेटली आपको राउंड ऑफ करके 4 लिखना पड़ेगा। राइट, क्वेश्चन आसान है बट आपको 3 कॉन्सेप्ट आई थिंक इसमें लगाए गए हैं। आपको रिएक्शन आनी चाहिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। देन इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी टफ टफ नहीं बोलेंगे बट थोड़ी सी अच्छी है, एंड साथ में ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक मोमेंट का भी पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन क्रैक होगा। तो बेसिकली आपको 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये फंस जाएगा एंड आगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। सिंपल है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो जनाब यहाँ पर देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा एंड वही आपका आंसर होगा। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जिसका इंतजार हम अभी तक कर रहे थे, क्योंकि जनाब 11 क्वेश्चन हो गए थे और एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जनाब आ चुका है। राइट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन करने से पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है जनाब याद करिए, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे क्योंकि जनाब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए क्वेश्चन पर वापस आइए। नॉट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, नॉट को हम भूल रहे थे बट आपको भूलना नहीं है। Samarium 2+, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले Samarium 2+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए बट फिलहाल यहाँ पर दिया गया है SM यानी कि Samarium 62, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे 60 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो हट जाएंगे। सिंपल। EU3+ यानी कि यूरोपियम 3+ के केस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यूरोपियम 63। जनाब यहाँ पर भी 60 हो जाएंगे, क्योंकि जनाब 63 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो 60 इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनाब यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। यूट्रिबियम 2+ एंड ल्यूटेशियम 3+ के बारे में हम बात करेंगे। YB 2+ यानी कि YB का 70 एटॉमिक नंबर है तो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे 68। ल्यूटेशियम 3+ कहाँ गया ल्यूटेशियम, ये 71, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो 68। और यूरोपियम 2+ के केस में क्या होगा, यूरोपियम 2+ कहाँ गया जनाब, यूरोपियम 63। जनाब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे 61 इलेक्ट्रॉन एंड TB4+ यानी कि जनाब यहाँ पर भी 61 हो जाएगा। और अब डी ऑब्वियसली यही सही होगा, देख लेते हैं कैसे होगा। TB2+ 63 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि जनाब 65 से 2 बाहर जाएंगे तो 63 बचेंगे। एंड TM4+ यहाँ पर 69 में से 4 बाहर जाएंगे तो जनाब 65 बचेंगे। एंड यहाँ पर यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाला हम ऑप्शन सही कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नॉट इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बट बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, बस क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13। 29 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ एक्वस एल्कली, रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ एक्वस एल्कली इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड गिव्स। रिएक्शन एक बार फिर से आपकी मजबूत होनी चाहिए तभी ऐसे क्वेश्चन क्रैक होंगे। अगर रिएक्शन मजबूत नहीं है तो इस पर फालतू का दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन क्रैक नहीं होने वाला।
रिएक्शन डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो चलिए जनाब यहाँ पर हम रिएक्शन लिखते हैं, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ एक्वस एल्कली। एक्वस एल्कली का मतलब जनाब बेस ही होता है, कुछ और नहीं होता है, राइट। जिंक यानी कि जेड, और क्या जनाब एक्वस एल्कली, इसके लिए आप ओ एच ले सकते हैं, राइट। तो चलिए जनाब रिएक्शन को लिखते हैं एंड डेफिनेटली हम प्रोडक्ट को भी पता कर लेंगे। ओके, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ एक्वस एल्कली, एल्कली यानी कि जनाब बेस, तो जेड बोले तो जिंक, एक्वस एल्कली, ओ एच यहाँ पर लिखिए फिलहाल के लिए, एंड एच टू ओ भी आप लिख देंगे क्योंकि जनाब यहाँ पर एक्वस बोला गया है आपसे, यानी कि पानी भी होना चाहिए। और जनाब जो बनने वाला है वो ध्यान से देखिए, ZnOH, राइट। तो यहाँ पर ऐसे करिए, होल 4, एंड जनाब यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। ये जो बना है उसको भी बताते हैं हम, और साथ में हाइड्रोजन तो ठीक है, यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया है H2। ये रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शन आपने अपनी कोचिंग्स में पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में किस तरीके से दी है वो भी हम आपको बताते हैं, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। नाम है जनाब टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड आयन, आयन, राइट। नाम है जनाब टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड आयन। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर टेट्रा, क्योंकि जनाब यहाँ पर तो आपको ये दिया हुआ है, बट हो सकता है आपकी शिफ्ट में या आगे आने वाले एग्जाम्स में टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड आयन या फिर कुछ और एग्जाम्पल्स भी आपको दिए जा सकते हैं, कुछ और ऑप्शन भी आपको दिए जा सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाम क्या होगा, राइट। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, स्पेलिंग पर ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। जिंकेट सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि जनाब यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो जिंक जिंक पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, राइट। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड ये आपको मिलने वाला है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, राइट। जेड एल्कली है जनाब, ओ एच माइनस भी कर लो, H2O, राइट, दैट्स गुड। और हाँ, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दी हुई है वो इस तरीके से नहीं दी हुई है, वहाँ पर स्टेप्स में रिएक्शन दी हुई है, कैसे दी हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले NCERT लिखेंगे, जो आपने यहाँ पर पढ़ी वो हो सकता है आपकी कोचिंग्स में डायरेक्टली पढ़ा दी जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में कैसे दी हुई है वो देखिए, ZnNaOH Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, राइट। और जनाब यहाँ पर Na2ZnO2 को ये एक्वस फॉर्म को लिखा गया है, राइट। इस तरीके से ZnO2 2 माइनस, ये भी तो आप लिख सकते हैं। दोनों सोडियम को निकाल कर बाहर फेंकिए, +2 लेकर जाएंगे, -2 छोड़कर जाएंगे, +2 लेकर जाएंगे, -2 छोड़ देंगे यहाँ पर, राइट। ZnO2 2 माइनस होने वाला है, ZnO2 2 माइनस होने वाला है। अब हम यहाँ पर वाटर से रिएक्शन करवाएंगे करवाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ था एक्वस, तो यस जनाब उस एक्वस का वक्त यहाँ पर आ चुका है, राइट। एंड यस यहाँ पर भी वही बन जाएगा, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं होगा, ZnOH होल 4 2 माइनस, एंड ऑब्वियसली नाम तो आपको रट चुका ही होगा, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड आयन, राइट। ठीक है जनाब, ये वाला क्वेश्चन भी क्रैक हुआ आपसे, ये रिएक्शन भी आनी चाहिए, एनसीईआरटी में ऐसे दी हुई है, तो इसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 आसान था या टफ था, ये आपकी रिएक्शन याद करने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है जनाब। क्वेश्चन नंबर 14, इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस, बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस। कलरलेस का कॉन्सेप्ट क्या है, D0 D10, D0 D10 में से कुछ भी है तो डेफिनेटली कलरलेस होने वाला है, ठीक है। D0 D10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर किसमें D0 है, किसमें D10 है। तो जनाब यहाँ पर अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन क्रैक नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपको दिए नहीं गए हैं, जैसा कि आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में दिया गया था। यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर आपको दिए गए थे जनाब। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर देना है या नहीं देना है, बट आप पर डिपेंड करता है कि आप याद करना चाहते हैं या नहीं, राइट। ठीक है, स्कैंडियम 3+ Zn2+, टाइटेनियम 4+ Cu2+, तो बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर आपको याद ही होंगे। स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम का क्या होता है जनाब, 21, राइट। एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम 3+ के केस में क्या होने वाला है, 3D0, 3D0 होने वाला है स्कैंडियम के केस में। क्यों होगा,
साइंस पहले ही हो गया है जनाब। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 4s2 3d1, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो 3d0 बचेगा, तो यस ये कलरलेस होगा। Zn2 प्लस जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30, यानी कि 4s2 3d10। Zn2 प्लस के केस में यहाँ पर भी जनाब 3d10 होगा, क्योंकि जनाब जो दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले हैं वो 4s2 यानी कि s ऑर्बिटल से बाहर जाएंगे, तो डेफिनेटली 3d10 होने वाला है। तो यस यही वाला सही हो जाएगा। 3d0 एंड 3d10 दोनों ही कलरलेस होते हैं, तो यस ये वाला पेयर हमारा सही है। आगे देख लेते हैं Ti4 प्लस Cu2 प्लस के केस में क्यों नहीं होगा? टाइटेनियम 4 प्लस, राइट, टाइटेनियम 4 प्लस साइंस फीचर यानी कि 22 एटॉमिक नंबर होता है, तो डेफिनेटली 3d0 इसका भी होने वाला है, बट ये नहीं होगा। Cu2 प्लस कॉपर, Cu2 प्लस के केस में क्या होने वाला है जनाब? साइंस फीचर वेरी क्यूअल मांगे, यानी कि 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का। 4s1 3d10, आई रिपीट 4s1 3d10, तो 4s1 तो जनाब इसका आने वाला है 3d9। 3d9 नहीं जनाब, 3d10 चाहिए हमें। इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए वनेडियम 2 प्लस, ओके, तो यहाँ पर होने वाला है 3d3। टाइटेनियम 3 प्लस साइंस फीचर यानी कि जनाब 3d, साइंस फीचर 23 22, ओके दैट्स गुड, 21 हो जाएगा 3d1। यहाँ पर जनाब 3d10 हो जाएगा Zn2 प्लस की वजह से जो यहाँ पर है। जनाब एक तो यहाँ पर है कलरलेस, बट दोनों नहीं है, कैसे नहीं है? Mn2 प्लस 3d5। आपसे पूछा गया था इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच, यानी कि जो पेयर कलरलेस है, तो एक ही पेयर है जनाब जो कलरलेस है, यानी कि यहाँ पर 3d0 भी है 3d10 भी है, तो डेफिनेटली ये वाला सही हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 29 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। इन न्यूट्रल और फेंटली एल्काइन मीडियम, ओके, KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost qualitatively to sulfate, अभी अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, जो क्वेश्चन कर रहे हैं जनाब उससे रिलेटेड थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, इसलिए जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम बता सकते हैं वो आपको बताते रहते हैं, राइट। वो आप पर डिपेंड करता है जनाब, उन चीज़ों को आप देखते हैं भूल जाते हैं या फिर अपनी शॉर्ट नोट्स कॉपी में नोट कर लेते हैं, ताकि आपको आगे हेल्प होती रहे। ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। जनाब इसकी रिएक्शन क्या होगी? KMnO4 बीइंग अ पावरफुल ऑक्सीडेंट, सभी को पता है जनाब KMnO4 बहुत ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सभी को ऑक्सीडाइज करके रख देगा। KMnO4 यहाँ पर लिखिए KMnO4, और क्या लिखा हुआ है? थायोसल्फेट, थायोसल्फेट क्या होता है? H2O3 माइनस, H2O3 क्या है जनाब? H2O3 2 माइनस, आई थिंक हमने माइनस बोल दिया, बट नहीं जनाब 2 माइनस होता है। KMnO4 प्लस H2O3 2 माइनस एंड H2O होने वाला है। गॉट इट? यस। अब जनाब क्या बनेगा? इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? SO4 2 माइनस बना देगा, SO4 2 माइनस बना देगा, एंड जनाब यहाँ पर बनने वाला है MnO2, राइट, ओके, यस। और बाकी जो बनेगा उसकी जरूरत फिलहाल आपको नहीं है। आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है? इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों का डिफरेंस करिए एंड यहाँ पर आप ऑप्शन को टिक कर दीजिए, सिंपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज यहाँ पर क्या है? +7, और यहाँ पर क्या है? +4। तो +7 से +4 3 का चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली +3, सॉरी +3, यस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट। +7 से +4 3 का चेंज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। जो आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, लास्ट नहीं जनाब, जो पिछले वाले कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वहाँ पर आपसे पूछा गया था थायोसल्फेट किसमें ऑक्सीडाइज होगा। इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं जो आप क्वेश्चन करें पूरी शिद्दत के साथ करें। जो क्वेश्चन कहा गया है उसका सिर्फ आंसर ना पता करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आप खींच सकते हैं, जो भी आप पकड़ सकते हैं वो पकड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया होता कि मैग्नीज इसमें बन रहा है, मैग्नीज का प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर देते हैं कि वहाँ पर क्या था, थायोसल्फेट से आपसे पूछा गया था कि सल्फेट में बनेगा या फिर क्या बनेगा। चलिए आपको उस क्वेश्चन को हम दोबारा से दिखाते हैं। यस, हियर इट इज। देखिए जनाब, इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट 2, आपसे यहाँ पर थायोसल्फेट किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है आपसे ये पूछा गया था, राइट। एंड यहाँ पर आई थिंक हमने गलत भी कर दिया है, Mn+6 नहीं जनाब, Mn+4 होगा। ओके, थैंक गॉड हम वापस आ गए, एंड सॉरी, Mn4+ होगा ऑब्वियसली। न्यूट्रल और एल्काइन की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, राइट, दैट्स गुड।
MnO4 माइनस H2O3 2 माइनस H2O Mn4 प्लस में हो जाएगा SO4 2 माइनस, यस हियर इट इज। अगर आपको ये पता होता कि थायोसल्फेट से सल्फेट बन जाएगा बट साथ में मैंगनीज इसमें आएगा, ओके, तो आपको वो गलती नहीं होती। बट ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था जनाब हमारा? 15, यस जनाब, यस ये रही हमारी रिएक्शन एंड ऑब्वियसली आपको समझ में आ चुका है कि इसका आंसर क्या होगा। +7 +4 जो चेंज आया है वो 3 का आया है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाने वाला है, राइट। बट आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि थायोसल्फेट से सल्फेट में हो जाता है चेंज, यानी कि थायोसल्फेट को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो सल्फेट बन जाता है। एंड यहाँ पर चलिए लगे हाथ ये भी देख लीजिए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों में क्या है, राइट। 3 दूनी 6, 3 × 2 6 होगा। एंड यहाँ पर जब आप देखेंगे तो लिख करके देख लेते हैं, 2x प्लस माइनस 2 × 3 इक्वल टू क्या होने वाला है? -2 होने वाला है, ओके। जनाब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आने वाली है? कैलकुलेट करके देखिए, आपने कई बार करी होंगी, एक बार फिर से करके देख लीजिए। तो सल्फर पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है इन केस ऑफ थायोसल्फेट। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जनाब आएगा 4 6, ओके, 4 × 2 8 आएगा, तो ये जनाब 6 आने वाला है। फालतू में ही हम कंफ्यूज हो रहे थे, दैट्स इट, राइट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फेट जो बनेगा आगे सल्फर का प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप पता कर सकते हैं जनाब, पता करने की कोशिश करिए, तभी जाकर आप बेहतर हो पाएंगे। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो जनाब ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑन एन एवरेज पर शिफ्ट, 2 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट जनाब है ये चैप्टर, सब कुछ पता होना चाहिए। रिएक्शन भी आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जनाब रिएक्शन पर भी तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। Which of the following 3D metal ion will give the lowest enthalpy of hydration? Okay, lowest enthalpy of hydration when dissolved in water, obviously। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चलिए ध्यान से देखिए, हमारी आंखों में समझने का प्रयास करिए। जिसका साइज बड़ा होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी एंड उसकी हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी भी कम होगी। सिंपल, साइज जितना बड़ा चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होने वाली है हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। ओके, अब 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको पता करना है कि लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसकी है। तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा साइज किसका है। ओके, Cr2+ Mn2+ Fe2+ CO2+, तो सबसे बड़ा साइज है जनाब मैंगनीज का। मैंगनीज का साइज सबसे बड़ा है, तो डेफिनेटली इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम होने वाली है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा समझ में आ चुका है। 16 क्वेश्चन आपने हमारे साथ कंप्लीट किए, डेफिनेटली पूरी शिद्दत से आपने करे ही होंगे, राइट। चलिए जनाब, आपको थैंक यू बोलने का वक्त आ चुका है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। थैंक यू लिख देते हैं सबसे पहले हम, यस, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जनाब शेयर भी कर दीजिए, 2-4 लोगों का और भला हो जाएगा, राइट। पीवाईक्यूज करते जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे आपको पता चलेगा कि यस पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जनाब। 2022, 2023, 2024 इन 3 सालों की पीवाईक्यूज किए बिना तो आपको एग्जाम देने ही नहीं जाना है, राइट। मतलब अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए हैं तभी तब चले जाना है, बट एट द एंड आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने ही करने हैं, राइट। अगर आपको और पीवाईक्यूज करने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड और पीवाईक्यूज करने जनाब जाइए, आपको साइड में प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, वहाँ पर जाइए, सभी कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कराया गया है, तो कंप्लीट करिए, राइट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।